सिवाय खुद से बड़बड़ाते हुए बोले जा रहा था। सर से तो बात करना ठीक रहेगा, अब जरूरत है बोलने की। मानवी सिवाय को चोर नजरों से घूरे जा रही थी। वो यही सोच रही थी कि ये खुद से क्यों बात कर रहा, बड़ा अजीब आदमी है। तभी कुर्सी से उठते हुए सिवाय मानवी की तरफ देख बोला, मानवी तुम भी साथ चलोगी? सिवाय ने थोड़ा रुकते हुए दोबारा कहा, तुम साथ रहोगी तो आई थिंक बेहतर होगा। मानवी का शार्प दिमाग कुछ सोचते हुए उसके पहले ही उसकी नजरें हल्का सा सिवाय की नजरों से टकरा गई। उसने धीरे से कहा, या श्योर। ये कहते हुए वो कुर्सी से उठ अपने बैग में पेन डायरी लैपटॉप रखने लगी। उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि आखिर अब कहाँ जा रहे हैं। ये खुद तो कुछ बताएगा नहीं, खड़ूस कहीं का। उसने मन ही मन मुंह बिचकाते नखड़ाते अंदाज में आगे कहा, चल रोबोटिक मानवी सीनियर ऑफिसर राजपूत के संग। इतना बुदबुदाते अपने बैग लिए वो सिवाय के पीछे पीछे बढ़ गई। सिवाय मिस्टर आहूजा के केबिन की ओर बढ़ते जा रहा था। ये देख मानवी बहुत चक्का सी हो गई। उसने जोर से सिवाय को पीछे से आवाज लगा के कहा, मिस्टर आहूजा के केबिन में? क्यों? इतना सुनते ही सिवाय ने पलटकर अपने होठों पर उंगली रखते हुए चुपचाप रहने का इशारा किया। ये देख मानवी को गुस्सा आया। वो भी पैर पटकते हुए उसके साथ केबिन में घुस गई। मिस्टर आहूजा किसी फाइल को लेकर बिजी थे। उन दिनों को एक साथ देखते ही मिस्टर आहूजा ने कहा, अरे वहाँ बैठिए ऑफिसर। ये कहते हुए उन्होंने कुर्सी की ओर इशारा किया। सिवाय कुर्सी पर बैठते हुए बोला, एक्चुअली सर मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये जितनी जल्दी होगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि मुझे टाइम टेकिंग पसंद नहीं। इतना कहते हुए वो मिस्टर आहूजा को चुपचाप देखने लगा। इतना सुनते ही इधर मानवी का मुंह छोटा सा हो गया। वो सोचने लगी, मेरी शिकायत मेरे ही मुंह पर? वाह बहुत खूब। यहाँ मैं इसे परेशान करने की सोच रही थी और ये तो हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पीछे पड़ गया है। पता नहीं अब कौन सी शिकायत करेगा। हे भगवान प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अभी वो अंदर ही अंदर जो फुलपचक रही थी, तभी मिस्टर आहूजा की बातों से उसका ध्यान टूट वो बोल रहे थे, ऑफिसर थोड़ी देर में ये बात पूरी हो जाएगी। मुझे सुरेश सर को भी फ़ोन आया था। इतना कहते हुए वो किसी को अपने फ़ोन नंबर से डायल कर फ़ोन लगाने लगे। 2 सेकंड रुक, फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई। इधर से मिस्टर आहूजा बोले, आप कितनी देर में भेज देंगे? हमारे ऑफिसर्स को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना कह मिस्टर आहूजा ने फ़ोन रख दिया और सिवाय की ओर देखते हुए कहा, बस आधा घंटा में आ जाएगा। ये सुनते ही मानवी का हलचल करता मन शांत हो गया। वो समझ चुकी थी कि यहाँ उसकी बातें नहीं हो रही बल्कि किसी और बात को लेकर हो रही। वो रिलैक्स हो आराम से बैठ गई। सिवाय ने मिस्टर आहूजा को धीमे से कहा, थैंक यू सर, हम केबिन में हैं, आप भी अपना काम कर लीजिए। इतना कह वो वहाँ से उठ गया और मानवी भी उसके साथ बाहर निकल अपने केबिन की ओर चल दी। सिवाय केबिन पहुँचते ही मानवी से बोली, सॉरी मैं तुम्हें परेशान कर रहा, मुझे बोल देना था कि हम मिस्टर आहूजा के केबिन चल रहे हैं, वरना तुम ये पिट्ठू बैग लटकाती नहीं। ये कहते हुए उसने उसके बैग की ओर इशारा किया। ये सुनते मानवी ऊपर से तो मुस्कुरा रही थी मगर मन ही मन बड़बड़ाई जा रही थी। ओह बड़ी जल्दी याद आ गया, सोचते हुए वो टेबल पर अपना बैग रखते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ बोली, ऑफिसर आपको कुछ काम है क्या अभी? मुझे थोड़ा काम है और ज़रूरी काम है। ये कह वो उसकी नज़रों में पड़ना चाहती थी कि आखिर वो क्या बोलेगा। सिवाय ने एरोगेंट जवाब देते हुए बोला, नहीं बस थोड़ा गाड़ी आ जाए। एक्चुअली मैं थक गया हूँ,
मुझे खुद से सब करने की आदत है, इसलिए मैं इंतज़ार नहीं कर पाता। मगर मुझे सुबह उठकर विस्मय का इंतज़ार करना पसंद नहीं, इसलिए मैंने बॉस से बात करके कुछ दिनों के लिए एक बुलेट मांगी है, जो अभी आधे घंटे में आ जाएगी। वो तब तक मेरे पास रहेगी जब तक मैं यहाँ हूँ। ये सुन मानवी खुश होकर बोली, ओह ग्रेट, ये तो अच्छा है ऑफिसर। मैं भी पहले विस्मय के साथ ही आया जाया करती थी, मगर फिर मुझे लगा कि कितना तंग करूं, और मैंने धीरे धीरे ऑटो से आना जाना शुरू कर दिया। तभी केबिन में लगी बेल बजी। वो दोनों उठकर मिस्टर आहूजा के केबिन की ओर बढ़ गए। सिवाय अंदर घुसते हुए बोला, यस सर। मिस्टर आहूजा अपने हाथ में चाबी पकड़े हुए थे और वो अपने कुर्सी से उठ सिवाय की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोले, ये लीजिए ऑफिसर, आपकी गाड़ी की चाबी। कोई भी ज़रूरत हो तो तुरंत आप मुझसे बोलिएगा। सिवाय ने मुस्कुरा के जवाब दिया, थैंक यू सर। मिस्टर आहूजा हल्के मुस्कान के साथ वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गए। वो दोनों भी केबिन से निकल अपने केबिन से बैग लेकर बाहर आ गए। सिवाय के सामने एक खड़ी खाकी रंग की बुलेट सिवाय को अच्छी लगी। वो चारों तरफ से घूम कर देखा, फिर उसे स्टार्ट किया और गाड़ी लेकर आगे की ओर बढ़ गया। ये देखते ही मानवी शॉक्ड हो गई और मन ही मन सोची, अरे मुझे जब साथ में नहीं ले जाना था तो रोका क्यों। इतना कहे वो भी पैदल चलने लगी। सिवाय तुरंत गाड़ी मोड़कर मानवी के पास रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो। मानवी गुस्से में तेज आवाज में बोली, मुझे काम है और मैं जा रही। इतना बोल वो ज्यों आगे बढ़ने वाली ही थी, उसके दिमाग में एक थपली मारते हुए कहा, ये तेरा बॉस है और तू उसे ही गुस्सा दिखा रही। दिमाग में इतना आते ही मानवी हड़बड़ा कर पीछे मुड़ी और लगभग हकलाते हुए बोली, वो मैं ये सॉरी, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई ऑफिसर। सिवाय मानवी की बचकानी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। उसने अपनी आंखों से बुलेट पर बैठने का इशारा किया। मानवी सर झटकते मुस्कुराते हुए बुलेट पर जा बैठी। वो दोनों वहां से निकल कुछ ही देर में गोमती नगर की ओर बढ़ गए। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी ने जगह ली हुई थी। कुछ ही देर में वे गोमती नगर पहुंच एक कैफ़े कॉफ़ी डे शॉप पर बाहर खड़े थे। सिवाय ने मानवी को उतरने का इशारा किया। मानवी बुलेट से उतरकर अपने सामान कैफ़े कॉफ़ी को घूमने जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, आखिर वो यहाँ क्यों आए हैं, क्या यहाँ आने की कोई वजह है। अब तक वो अपने दिमाग के साथ जूझ रही थी कि सिवाय पार्किंग से आते हुए बोला, चले। उसने कैफ़े की ओर इशारा किया। मानवी सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है और मन ही मन सोचने लगी, आने से पहले तो पूछे नहीं, अब फॉर्मेलिटी क्या कर रहे हैं। दोनों कैफ़े के अंदर घुसे और एक कॉर्नर पर लगी सीट की ओर बढ़ गए। सिवाय ने मानवी को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद सामने लगी कुर्सी पर बैठ गए। उस टेबल के पास जहाँ सिर्फ 2 ही कुर्सी लगने की जगह थी, वो कैफ़े का एक सुकून भरा कोना था। कैफ़े में एक हल्की धुन बज रही थी। मानवी गहरी सांस लेते हुए खुद को अंदर से थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। तभी उसकी फ़ोन पर घंटी बजी। स्क्रीन पर माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने सिवाय की ओर एक नज़र देखा तो सिवाय अपने फ़ोन में बिजी था। वो भी चुपचाप फ़ोन उठाते हुए धीरे से बोली, हेलो माँ। दूसरी तरफ से उषा जी बोली, कहाँ है तू, तुझे तो माँ बाप की याद ही नहीं आती। उषा जी की बातों में एक उदासपन साफ नजर आ रहा था। इतना सुनते ही मानवी हल्का हंसते हुए अंदाज में बोली, जानी मेरे जाने मन, यूं उदास ना हुआ कर, हम तो आपकी याद में कमबख्त देवदास बन गए हैं। उसका अचानक से यूं बोलना सिवाय चौंक कर मानवी को एक नज़र देखे जा रहा था। ये देख मानवी समझ गई कि उसने गलती की। उधर उषा जी मानवी की बात सुनते ही हंसते हुए बोली, बड़ी आई देवदास की नानी। मानवी थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, माँ मैं अभी बाहर कैफ़े आई हूँ, केस के सिलसिले में बाद में बात करते हूँ, ठीक है। उषा जी कंफ्यूज होकर बोली, कैफ़े, वो भी किसके साथ।
आज तेरा वो खड़ूस ऑफिसर छुट्टी पे है क्या? ये सुनते मानवी अपना सर पकड़ लगभग खींचते हुए बोली, माँ मैं अभी ऑफिसर के साथ ही हूँ, फ्री होके बात होगी। ये कहते हुए उसने फ़ोन को काट दिया। उषा जी बड़बड़ाते हुए बोली, अजीब ही लड़की है, कभी बोलती है उसे चाय कॉफ़ी से दुश्मनी है, तो अब बोल रही है कि उसी के साथ कैफ़े में है। पता नहीं, जो भी है मैं को परेशान हूँ। इतना कह वो किचन की ओर बढ़ गई। इधर मानवी अपनी माँ की कही बात को सोचने लगी। सही तो कह रही थी माँ, आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं। तभी सिवाय ने बैरा को देख अपनी ओर आने का इशारा किया और उसके आते बोला, 2 कॉफ़ी प्लीज़। मेरे लिए एक हॉट कॉफ़ी और मैडम के लिए। इतना बोलते हुए उसने मानवी की ओर देखते हुए कहा, तुम क्या लेना पसंद करोगी? मानवी इस समय इसी सोच में उथल पुथल हो रही थी कि उसके सामने बैठा बंदा क्या वो ऑफिसर मिस्टर सिवाय राजपूत है। तभी सिवाय ने दोबारा से कहा, क्या सोच रही हो? तुम कौन सी कॉफ़ी पीना पसंद करोगी? मानवी हल्के मुस्कान के साथ बोली, मैं भी हॉट कॉफ़ी लूँगी। इतना सुन पैरा वहाँ से ऑर्डर लेके चला गया। मानवी ने सिवाय की ओर देखते हुए उसे लगभग छेड़ते हुए अंदाज में कहा, ऑफिसर नई बुलेट आने की खुशी में। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को कैफ़े की ओर उचकाते हुए कहा, अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी सी पार्टी पर मैं मान जाऊंगी तो ये आपकी भूल है। बुलेट ली है, आखिर पार्टी भी बुलेट के बराबर होनी चाहिए। ये कहते हुए उसने सिवाय की नज़रें पढ़ ली थी, जिसमें उसे ये साफ नज़र आ रहा था कि वो यहाँ पार्टी के लिए नहीं बल्कि किसी और वजह से आए हैं। ये देखते हुए चुप हो गई। कॉफ़ी आते ही मानवी सिवाय की एक नज़र घूर कर देखती है और बोलती है, ऑफिसर आप चाय कॉफ़ी सब पीते हैं? ये सुनते ही सिवाय को लगभग काफ़ी पीते हुए खांसी आ गई। ये देखते मानवी हड़बड़ाए हुए बोली, वो एक्चुअली मिस्टर आहूजा के सामने आपने बताया था, इसलिए मैं इतना कह। वो चुपचाप कॉफ़ी पीना शुरू कर दी। ये देख सिवाय मुस्कुरा दिया। दोनों कॉफ़ी पीने लगे। कॉफ़ी पीते ही सिवाय मानवी की ओर देखते हुए कहता है, वो देखो थोड़ी दूर पर कौन बैठा है। मानवी पलट कर देखती है तो उसके ठीक पीछे एक रेपुटेटिव हैंडसम लड़का हल्के नीले रंग की शर्ट और जीन्स डाल रखा था, आंखों पर चश्मा लगाए एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। मानवी उन दोनों को देख कुछ भी समझ नहीं पाई। उसने सिवाय की ओर कंफ्यूज होते हुए देखा और उसकी आंखों ने सिवाय की आंखों से इशारा करते हुए पूछा, कौन है वो? ये देख सिवाय ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अभिषेक दत्ता। इतना कह वो अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला, उसकी ओर रिकॉर्डर बढ़ा दिया और धीरे से बोला, ये ऑन करके इनकी बात रिकॉर्ड कर लो। मानवी ने भौवें उचकाते हुए पूछा, मगर क्यों? उसकी प्यारी झील सी आंखें सिवाय को चुप रहने को मजबूर कर दी। मानवी उसकी चुप्पी देख चुपचाप उस टेबल से उठ उस ओर बढ़ गई और वही पास लगी कुर्सी पर जा बैठी। अभिषेक उस लड़की से बोले जा रहा था, देखो इतने सालों में कुछ भी बात नहीं बनी और आई एम श्योर इस बार भी बात नहीं बनेगी। बेहतर होगा तुम अपने आगे की ज़िंदगी को देखो। उसके साथ बैठी लड़की खींचते हुए बोली, तुम और वो तुम्हारा कमीना बाप। उसकी आवाज़ सुनते ही मानवी के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये आवाज़ इसे पहले भी सुनी थी और वो अभी सोचने वाली थी कि आखिर ये किसकी आवाज़ है। ये सुनी सुनाई आवाज़ कहीं दिव्या की तो नहीं। ये दिमाग में आते ही उसने अपने मोबाइल के स्क्रीन के सहारे उस लड़की का चेहरा देखना चाहा, मगर उसका चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख पा रहा था। अभिषेक बार बार अपने सामने बैठी लड़की को यही दोष दे रहा था कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हें अभी भी समय है, मगर वो लड़की अपने बात पर खड़ी थी। इन्हीं बीच दोनों के बीच कुछ बातें हुई और अभिषेक ने लगभग पैसे की धमकी देते हुए कहा, तुम्हें कितने रुपए की ज़रूरत है जिससे तुम्हारा मुंह बंद हो जाए। ये सुनते ही वो लड़की अपना एक हाथ जोर से टेबल पर दे मारी और गुस्से में कुर्सी से उठ खड़ी हुई।
जाते हुए बोली, तुम्हें पैसे की गर्मी है? देखना, एक रोज़ यही पैसा तुम्हारी गर्मी उतारेगा। इतना कह वो कैफ़े से बाहर निकल गई। कुछ पल रुक वो लड़का भी वहाँ से कार में बैठ निकल गया। मानवी चुपचाप कुर्सी पर बैठ उन दोनों को ही देखे जा रही थी। वो समझ चुकी थी कि आखिर वो लड़की कौन थी, वो क्यों कैफ़े आज आई है। ये सभी बातें अब उसे साफ समझ आ रही थी। वो मुस्कुराई और धीरे से उठ खड़ी हुई और सिवाय के टेबल की ओर बढ़ गई। सिवाय उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए समझ चुका था कि जरूर मानवी को कुछ समझ तो जरूर आ गया है। यही वजह थी कि जो वो अकेले नहीं उसके साथ ही आज यहाँ आना चाहता था। मानवी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, उस लड़की की आवाज़ मैं पहचानती हूँ। वो कोई और नहीं, दिव्या रैना जोशी है। बाकी इस रिकॉर्डर को सुन आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। सिवाय मुस्कुराते हुए बैरा को बुलाया और फिर से 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर की। ये देख मानवी हैरानगी से पूछी, फिर से कॉफ़ी? थोड़ा रुककर उसने फिर से कहा, क्या सच में आप इतनी कॉफ़ी पीते हैं? मानवी की बातों में हैरानगी के साथ अब उत्सुकता भी थी, क्योंकि उसे चाय भले ही बहुत प्रिय थी, मगर कम से कम उसके साथ अब कोई चाय कॉफ़ी पीने वाला तो था। सिवाय हल्का सा हंसते बोलता है, एक्चुअली मिस मानवी, मैं ना तो चाय पीता हूँ ना ही कॉफ़ी। हाँ, मगर कभी कभी हॉट कॉफ़ी पी लेता हूँ। मानवी पैनी नज़र से देखते हुए बोली, ओह, तो आज बुलेट की खुशी में जश्न? नहीं नहीं, सिवाय ने बात को संभालते हुए कहा, अरे वो बात ये थी कि मुझे एक सूत्र के मुताबिक अभिषेक के यहाँ आने की खबर मिल गई थी और आपको चाय बहुत पसंद है और मैंने बहुत सारी चाय आपकी मिलते मिलते पेंडिंग में करवा दी थी, इसलिए सोचा आपको भी साथ ही ले चलता हूँ। अभी सिवाय की बातें पूरी भी नहीं हुई थी। मानवी ने बीच में टोकते हुए कहा, तो यानी हम जासूसी करने आए थे? कोई नहीं, एक पंथ 2 काज होना भी चाहिए, मगर एक साथ सबका कोटा पूरा होना, ओह मुझे चक्कर आ रहे हैं। मानवी की ये बात सुन सिवाय घबराए हुए बोला, अब ठीक तो है, चक्कर कैसे आने लगा? तभी बैरा 2 कप कॉफ़ी लेकर वहाँ आ गया। ये देखते मानवी ने इशारा करते हुए दिखाया कि उसे आखिर चक्कर अचानक से क्यों आ रहे हैं। ये देखते सिवाय की हंसी छूट गई और वो हंसते हंसते बोला, ओह ग्रेट, पहली बार एक ऐसे ऑफिसर के साथ काम करूँगा जो कि बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार? मानवी जोर से बोलती है, मैं जोक हूँ? बस बहुत हुआ, सीनियर होने का इतना फ़ायदा नहीं लेना चाहिए कि जूनियर रुआसा हो जाए। और ये बात उसने लगभग रुआसा होकर कहा। अरे आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए, वैसे भी हमारी आज ही पहली बार थोड़ी बात हुई, वरना बातें तो हो ही नहीं पाती। इतना कह वो मानवी के पास रखा हुआ रिकॉर्डर अपनी ओर सरकाते हुए बोला, आपको इस केस में क्या लगता है? मानवी भी अब सीरियस होते हुए बोली, मुझे तो दिव्या और अभिषेक के ऊपर ही पूरी मिस्ट्री लगती है। ये दोनों बाहर रहते थे, फिर दोनों एक साथ इंडिया आए, फिर दोनों के परिवार किसी बात पर अलग अलग हो गए। कुछ तो है जो उन दिन राजेश दत्ता को परेशानी में ला दिया था। उनके माथे पर उभरने वाला पसीने के बूंदों ये साफ साफ बता रही थी कि कुछ तो है जो परेशान कर रहा है। मानवी लगातार बोले जा रही थी और सिवाय चुपचाप सुने जा रहा था। वो मानवी की हर बातों को ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि उन दोनों का शक दिव्या ही थी। कुछ ही देर में वो दोनों कैफ़े कॉफ़ी से निकल ऑफिस की ओर बढ़ गए। रास्ते भर मानवी यही सोचती रही कि जो सिवाय ऑफिस में इतना चुपचाप रहता, वो ऑफिसर है या जो अभी थोड़ी देर पहले उससे हंसकर बात कर रहा था वो ऑफिसर है। आखिर सिवाय को मेरी चिंता क्यों? आखिर सिवाय ने मुझे मिस्टर आहूजा की डांट से क्यों बचाया? कहीं सिवाय को दिल का रोग तो नहीं? नहीं। भक्त मानवी, शांत हो जा तू भी ना। थोड़ी देर में वो दोनों काम के सिलसिले से लौट ऑफिस आ गए। इधर मानवी ये सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि आज पहली बार दोनों के बीच इतनी बातें हुई, मानो बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हो। थोड़ी देर में वो दोनों केबिन में लगी कुर्सी पर बैठे अपने अपने लैपटॉप पर काम करने लगे। केस का प्रेशर भी इतना था
कि सब भूलकर काम में तल्लीन होना जरूरी था, क्योंकि इस टाइम पर टाइम फाउंडेशन की सुई को जो घूम ही रही थी। पहले दिन दोनों के बीच बहुत ही कम बात हुई। ना जाने क्यों मानवी ये महसूस कर रही थी कि वो अब कहीं भी रहती है तो उसकी नज़रें सिवाय पे भी थोड़ी थोड़ी गुस्से में ही सही, मगर नज़र उसे ही देखती रहती है। ऑफिस का काम खत्म होते ही दोनों शाम को घर के लिए निकलने लगे। मानवी अपना सारा सामान बैग में रखकर ऑफिस से निकलने लगी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, मानवी, मानवी। इतना सुनते ही मानवी थोड़ा रुककर पीछे मुड़ी तो वो शिवाय ही था। वो अपने तेज कदमों से चलकर उसकी ओर आ रहा था। करीब आते ही उसने कहा, अरे ऑफिसर मानवी। मानवी बोली, हाँ। शिवाय कुछ देर रुक कर आगे बोला, आप अगर गलत ना समझे तो आपका नंबर मिल सकता है क्या? दरअसल केस के सिलसिले में अगर कुछ बात करना हो तो या पूछना हो तो मुझे ऑफिस आने का इंतज़ार करना होता है, बस इसीलिए। उसने अपनी बात बड़ी आराम से कह दी। मानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो हंसते हुए बोली, या श्योर ऑफिसर, आप इस तरह बोल रहे हैं जैसे मुझे लाइन मारने वाले। चलिए नंबर लिखिए, 721000 ब्ला ब्ला ब्ला। ये मेरा कॉलिंग नंबर के साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी है। सिवाय झेपते अंदाज में बोला, थैंक्स। मानवी मुस्कुराई और दूसरी ओर खड़ी ऑटो की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच गई। वो सीधा अपने कमरे में आई और फ्रेश होने चली गई। उसकी फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी। मानवी बाथरूम से निकल सीधा अपने कोट की ओर बढ़ी और जेब से लगभग हड़बड़ाए हुए फ़ोन निकालते हुए बोली, हेलो, हाँ माँ। उसे इतना हड़बड़ाया हुआ सुन उषा जी परेशान हो बोली, बेटी सब ठीक है ना? तू सच सच बोल, सब ठीक है नहीं? अरे हाँ माँ, आप भी ना? घर पर सब कैसे हैं? पापा की तबीयत कैसी है? इतना कह वो फ़ोन स्पीकर पे डाल बिस्तर पर रजाई फैला चुपचाप ओट बैठ गई। उषा जी परेशान होते हुए बोली, यहाँ सब ठीक है बेटा, तू ठीक है ना? तेरी चिंता हो रही। ये सुन मानवी का दिल सौम्य हो उठा और वो प्यार से बोली, अरे हाँ मेरी प्यारी माँ, आप भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। भला आपकी बेटी को क्या होने वाला है? वो एक ऑफिसर है, उसने गर्व के साथ कहा। उधर से उषा जी भारी आवाज़ में ताना कसते हुए बोली, जानती हूँ मेरी ऑफिसर, पूरी दुनिया की तह तक पहुँच है तेरी, मगर तेरी माँ की तबीयत खराब है, तुझे पता चला? चलता भी कैसे? तेरा सूत्र को मतलब नहीं रखता। मानवी हल्का सांसते हुए बोली, क्या माँ? सूत्रों को? हाँ हाँ, अपने पापा को भी घसीट लिया। यह ताना तो बहुत बड़ा है। आने दो मेरे सूत्र को, बताती हूँ। एक ही काम सौंपी थी, वो भी ठीक से नहीं हुआ। यह सुनते ही उषा जी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो हंसते हुए बोली, तेरे उस ऑफिसर का क्या हाल है? उषा जी का ये सवाल सुन मानवी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ने जगह बना ली। वो थोड़ा शर्माते हुए बोली, माँ वो खड़ूस नहीं है। ये कहते वक्त उसकी मुस्कान में सिवाय के प्रति अब खुनस नहीं, एक लगाव था। उषा जी बोली, अच्छा, वो तुझे चाय भी नहीं पीने देता? मानवी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं माँ, वो मुझे आज कॉफ़ी पिलाया, वो भी 2 बार। क्या? उषा जी लगभग चौंकते हुए बोली। मानवी बिस्तर पर पसरते हुए बोली, माँ थक गई हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे, आप भी ख्याल रखो। इतना कहते ही उसने अपना फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखते सोचने लगी, आज पूरा दिन कैसे निकल गया उसे खुद भी नहीं पता चला। अचानक उसे कैफ़े की हर एक घटना उसके दिमाग में घूमने लगी। कैसे क्या क्या कि केस का वो वेलकम बल्कि सिवाय को सोची जा रही थी, क्योंकि आज उन दोनों के बीच पहली बार थोड़ी बातचीत हुई, ऊपर से कॉफ़ी। यह सोचते उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। वो एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोली, पता नहीं ये जासूस केस में क्या नया ढूंढेगा। कुछ भी हो, आते ही सूत्र भी तड़के बनाए हैं। तभी तो आज अभिषेक और दिव्या की मुलाकात हमने देख ली। अब तो जल्द ही पर्दा उठेगा, क्योंकि
इसे हैंडल करने वाला एक राजपूत आया है। अभी वो ख्याली पुलाव में खुशी हो रही थी कि उसके कमरे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजे पर आ रही दस्तक को सुन मानवी डर गई, क्योंकि घर में उसके अलावा कोई नहीं है। फिर ये खटखट कैसे? आखिर कौन है जो दरवाजे को खटखटा रहा है? यह जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।